Hello, my dear kids and parents. Sorry. Welcome to my channel, My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई क्लास फर्स्ट मैथ का सिलेबस, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है जियोमेट्री से। दो भाग में इसे बांटा गया है, शेप्स एंड स्ट्रक्चर सॉरी शेप्स एंड सेकंड सॉलिड अराउंड अस। शेप्स के अंतर्गत बच्चों को जनरली टॉप, बॉटम, ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, नियर, फार, बिफोर, आफ्टर, इन सभी चीजों की जानकारी ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर इमेज के द्वारा बताई जाती है। किसी भी इमेज के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि किसी भी टॉपिक्स में टॉप कहाँ पर हो रहा है। जैसे सपोज टेबल के ऊपर बॉल रखा हुआ है तो टॉप हो गया, टेबल के नीचे बॉल रखा हुआ है तो बॉटम हो गया। तो इस प्रकार इमेज के द्वारा उन्हें पूरा प्रैक्टिस करवाई जाती है, पिक्चर्स के द्वारा बुक में उन्हें समझाया जाता है और फिर इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं उन्हें डिफरेंट साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग उन्हें पहचान करवाई जाती है। जैसे बॉक्स, बॉल, कॉइन, पाइप्स जो हमारे आसपास होती है, जो डिफरेंट साइज में होती है एंड डिफरेंट शेप्स में होती है, इन सभी की उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है, उन्हें आइडेंटिफाई कराया जाता है। फिर उन्हें सॉर्ट एंड क्लासीफाई करवाया जाता है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। सेम ऑब्जेक्ट को मैच करवाना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलग करना, कौन से ऑब्जेक्ट रोलिंग हो सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग हो सकते हैं, 2D से 3D से फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, 2D शेप में ऑब्जेक्ट्स, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में उन्हें डिफरेंसेस करवाना सिखाया जाता है। और एट लास्ट उन्हें शेप में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, इन चारों शेप की जानकारी अच्छे से करवा दी जाती है क्लास फर्स्ट में। अब हम देखेंगे नंबर्स की जानकारी बच्चों को प्रीवियस क्लास में भी होती है, लेकिन इस क्लास में आते हुए उन्हें वापस रिवीजन करवाया जाता है और साथ ही नंबर सेंस क्या होते हैं उन्हें अच्छे से समझाया जाता है। सबसे पहले उन्हें 0 से 9, 1 to 9 काउंटिंग करवाया जाता है एंड 0 के बाद में ऐड करवाए जाते हैं। इसकी काउंटिंग उन्हें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उन्हें बताया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट को अरेंज कर, मैचिंग करना, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस करना, इन सब मेथड के द्वारा उन्हें काउंटिंग सिखाई जाती है। फिर उन्हें नंबर्स को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है एंड स्पीक नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 नंबर को स्पीक करना सीखते हैं एंड रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। फिर इन नंबर्स को 1 to 9 को काउंटिंग करना एंड कंपैरिजन करना करते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स एंड रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स में। फिर उन्हें क्लैपिंग के द्वारा, फिंगर्स मेथड के द्वारा, फिर उन्हें राइट एंड रीड के द्वारा 1 से 9 नंबर करवाया जाता है। एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर में सिंबल प्लस एंड माइनस का करके इस प्रकार उन्हें सिंपल 1 डिजिट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले करवाए जाते हैं। फिर उनमें 0 ऐड करके भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर फ्रॉम में 10 to 20। यहाँ तक करवाने के बाद उन्हें 10 से 20 नंबर्स करवाए जाते हैं, जिन्हें उन्हें नंबर सीक्वेंस बताया जाता है कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। ऑब्जेक्ट को काउंट करके एक ग्रुप में नंबर करना सिखाया जाता है। ग्रुप ऑब्जेक्ट इन ग्रुप 10 एड्स एंड सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप बनाया जाता है 10 ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट सिंगल ग्रुप में है या 10 ग्रुप में है या सिंगल ऑब्जेक्ट है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर इन्हें टेंस एंड वंस की जानकारी दी जाती है और उनसे सम करवाया जाता है। फिर शो द ग्रुप ऑफ टेंस एंड वंस बाय ड्राइंग के मेथड से काउंटिंग द नंबर टेंस एंड वंस इन गिवन नंबर। राइट द नंबर फॉर 11 to 19 करवाया जाता है। राइट नंबर्स फॉर 10 and 20, कंपेयर नंबर अप टू 20। इस प्रकार इन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको काउंटिंग द ऑब्जेक्ट, काउंटिंग बाय फिगर, कॉलम एंड रो मेथड, मैचिंग मेथड, नंबर्स लाइन मेथड, काउंटिंग ऑन एबेकस, स्टोरी सम, मिसिंग नंबर, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर, ये सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन से नंबर के पहले कौन सा नंबर आ रहा है, जैसे 20 नंबर के पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, या 20 and 22 के बिटवीन कौन से नंबर आते हैं, मिसिंग नंबर,
हर 2 नंबर के बाद एक बॉक्स ब्लैंक छोड़कर उसमें मिसिंग नंबर कंप्लीट कराया जाता है और इसी में इन्हें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग भी करवाई जाती है। इस प्रकार इन्हें नेक्स्ट नंबर आपका 99 यानी 100 तक नंबर पूरे इनके काउंटिंग स्टेप बाय स्टेप करवाए जाते हैं। अब हमारा आ जाता है मनी। मनी में इन्हें आइडेंटिफाई कॉमन करेंसी नोट एंड क्वाइन। कॉमन करेंसी और नोट जो है इनको आइडेंटिफाई कराया जाता है और फिर छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट को इन्हें ऐड करना सिखाया जाता है। जैसे पुट टुगेदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी 5 रुपीज में कितने 10 रुपीज में कितने 5 रुपीज होंगे, तो 2 5 रुपीज इक्वल टू 10 रुपीज। इस प्रकार इन्हें छोटे छोटे मनी या क्वाइंस को कंबाइन करना सिखाया जाता है। इसके द्वारा उन्हें प्लस करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में 2 पार्ट हो जाते हैं, लेंथ एंड वेट। लेंथ के आधार पर एंड वेट के आधार पर उनसे सम करवाए जाते हैं। लेंथ के आधार पर नियर, फार, थिन, थिक, लॉन्गर, टॉलर, शॉर्टर, हाई, लो, इस तरह के ऑब्जेक्ट के द्वारा उन्हें कंपेयर करना सिखाया जाता है। फिर इन्हें ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग देयर लेंथ के आधार पर इन्हें कंपेयर करना सिखाया जाता है। फिर मेजर शॉर्ट लेंथ ऑफ टर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म यूनिट इन द कंटेंट ऑफ गेम, एग्जाम्पल गिल्ली डंडा एंड मार्बल गेम्स, इसके द्वारा भी इन्हें सिखाया जाता है। एस्टिमेट डिस्टेंस एंड लेंथ वेरीज यूजिंग नॉनिफिकेशन यूनिट, हार्ड स्पैन एक्सेट्रा। इसी प्रकार वेट के द्वारा 2 ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर उन्हें बताया जाता है कौन से ऑब्जेक्ट हैवी हैं, कौन से लाइट हैं। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक्स टाइम। टाइम में जो है विभिन्न प्रकार के distinct between event occurring time using terms earlier and later, gets the quality fill the long and short duration of a school day, west holiday, narrate the sequence of event in a day. Then इसमें टाइम में आपको क्लॉक के द्वारा उन्हें टाइम की नॉलेज बताई जाती है। विभिन्न शेप के क्लॉक्स पर उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, घड़ी को देखकर वो कितने बज रहे हैं। इसमें ये पूरे टाइम इन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। मिनट यहाँ पर नहीं लिया जाता, आवर्स की ही प्रैक्टिस होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो इन्हें यहाँ टाइम लिखना है 2 बज रहे हैं। इस प्रकार इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट हो जाता है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में इस प्रकार के कुछ चार्ट बने रहते हैं जिसमें इन्हें काउंट करके बताना होता है। फॉर सपोज इस इमेज के द्वारा बच्चों से ये क्वेश्चन किया जाता है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द पिक्चर, यानी इस इमेज में कितने ट्रायंगल हैं एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द पिक्चर्स, कितने रेक्टेंगल इस पिक्चर में हैं। इससे पहले बच्चों को शेप्स की जानकारी अच्छे से हो चुकी होती है। सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये 4 शेप की अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करवा दी जाती है और फिर ये लास्ट में डाटा हैंडलिंग से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है पैटर्न। पैटर्न में 2 तरह के पैटर्न होते हैं, एक नंबर सीक्वेंस और दूसरा इमेज सीक्वेंस। सॉरी। विभिन्न एक्टिविटी फिंगर्स एंड थम्स के द्वारा भी इनमें पैटर्न्स के द्वारा बताया जाता है। कंप्लीट गिवन सीक्वेंस सिंपल पैटर्न फॉर्म शेप्स लाइक इन सराउंडिंग एंड नंबर, इनमें सीक्वेंस बताना होता है जैसे 2 4 6। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा, या फिर इमेज के द्वारा सर्कल ट्रायंगल, तो नेक्स्ट इमेज क्या हो जाएगा हमारा सर्कल। तो इस प्रकार ये हमारा मैथ का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप घर पर बैठकर इसके भी वर्कशीट खुद बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। प्रैक्टिस करवाने के लिए वर्कशीट आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे और नेक्स्ट और भी वर्कशीट मैं लेकर आऊँगी, तो हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें और इस वर्कशीट से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट और जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।